नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद एएसपी को बीएसपी में विलय करने को तैयार है और बीएसपी चीफ मायावती जी से मुलाकात करने के लिए भी अब तैयार हो गए हैं चंद्रशेखर आजाद। आप जानते हैं इस खबर को, इस तरीके के बयान को चंद्रशेखर आजाद के समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके कान तरस गए थे कि इस तरीके की खबर आए और इस तरीके के बयान चंद्रशेखर आजाद दे कि बहुजन समाज पार्टी में आजाद समाज पार्टी का वो विलय करेंगे। तो ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये वायरल करने वाली कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को वायरल रोहिणी घावरी कर रही है। आप जानते हैं रोहिणी घावरी को लगातार वीडियो फोटोज वायरल कर रही है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है ये दोस्तों, इसमें चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी बात कर रहे हैं आपस में और बात करने के दौरान रोहिणी घावरी ने कहा कि मैं आपसे आपकी मुलाकात बहन जी से करवाऊंगी, लेकिन आप क्या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी से मुलाकात करना चाहेंगे? और तमाम बातें हुई हैं। अब आप समझिए कि खबर है, अपडेट कितनी बड़ी हो सकती है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो मैं आपको वीडियो सीधा दिखाना चाहता हूं, उसके बाद ही हम आगे बातचीत करना चाहेंगे। तो आइए, स्क्रीन पर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद से कह रही हैं और चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी की बात को मान रहे हैं। अब समझ लीजिए कि 27 में चुनाव सामने है। चुनाव के पहले इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और इसमें दावा किया जा रहा है रोहिणी घावरी के द्वारा के वीडियो जो वायरल किया जा रहा है बिल्कुल सही है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, एआई से नहीं बना है। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है वीडियो बिल्कुल सही है। इसका दावा रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया पर खुद किया है दोस्तों। तो आइए स्क्रीन पर वो आप वीडियो देखिए। मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो कराना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मैं ये मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकती हो ना भाई, तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तू बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। वीडियो आपने देखा तो आप समझिए कि खबर कितनी बड़ी है। वीडियो में सीधा सीधा रोहिणी घावरी कह रही हैं चंद्रशेखर आजाद को, और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं मायावती जी से मेरी मीटिंग कराओ तुम। और रोहिणी घावरी ने कहा सीधा कि मैं कराऊंगी बहन कुमारी मायावती जी से मीटिंग, और ये मीटिंग सीक्रेट मीटिंग होगी और हम दोनों के बीच ही ये जो बातचीत होगी बहन जी से, हम दोनों के बीच तक ये बात सिर्फ रहेगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। ऐसा रोहिणी घावरी इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों रोहिणी घावरी कह रही हैं कि अगर बहन जी बोलेंगी कि आप अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को बीएसपी में विलय कर दो तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? तो इतना सुनते ही चंद्रशेखर आजाद ने उन्होंने कहा कि क्या मैं भी बोल दूंगा कि मुझे उत्तराधिकारी बना दिया जाए, तो मैं बहुजन समाज पार्टी में आजाद समाज पार्टी का विलय कर दूंगा अगर मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो रोहिणी घावरी सीधा कह रही है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर आपको कोई दूसरा पद दिया जाए, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा क्या उसके अलावा मुझे क्या पद मिलेगा, तो रोहिणी घावरी ने कहा कि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद इस पर भी तैयार करे, ठीक है मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दो।
और रोहिणी घावरी उसके बाद तमाम बातें चीतें उनके बीच में हो रही है। तो आप समझिए कि एक खबर रोहिणी घावरी के द्वारा बताई गई, वायरल की जा रही है वीडियो, और एक खबर अगर सही होती है तो दोस्तों आप समझिए कि बहुजन समाज के लोगों में कितनी खुशी होगी अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय बीएसपी में कर देते हैं तो। लेकिन बड़ी शर्त उन्होंने सामने रखी है कि मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाए, अगर उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा रहा है तो मुझे बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पहले तो चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थे, कह रहे नहीं मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। आप समझिए कि पार्टी का जो सबसे सर्वे सर्वा होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहे पार्टी में करे, जिसको चाहे निकाले, जिसको चाहे पार्टी में ज्वाइन कराए। तो ऐसे में फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद ने इस पर में हमें मान लिया कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाए। अब दोस्तों आप समझिए कि इस तरीके की जो शर्त चंद्रशेखर आजाद ने रखी है, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरीके के शर्त को कबूल कर लेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद के शर्त को बीएसपी के लोग मान जाएंगे, मानेंगे? सुनने के बाद एक खबर, अगर चंद्रशेखर आजाद प्रदेश अध्यक्ष की बात करते तो एक बार चांस हो सकते थे, और अगर चंद्रशेखर आजाद कोई कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो एक बार हो सकता है बीएसपी के लोग मान जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चंद्रशेखर आजाद को सही होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद के शर्त बहुजन समाज पार्टी के लोग मानेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके की शर्त जो चंद्रशेखर आजाद ने रखी है, इस शर्त को बहुजन समाज पार्टी के लोग मान जाएंगे। आप समझिए कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे और जो इस समय आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में है, ये भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग अगर देखा जाए अमूमन तो ये बीएसपी से निकल कर ही गए हैं। तो ऐसे में बीएसपी के लोग ही आजाद समाज पार्टी में है, भीम आर्मी में है। और अगर ये बात सही होती है, सत्य होती है, जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है रोहिणी घावरी के द्वारा कि ये ऑडियो सही है, जो बातचीत हुई है ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, बिल्कुल ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग है, इसमें चंद्रशेखर आजाद और मेरी बात जो हो रही है बिल्कुल सही है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है। तो आप समझिए कि ये राजनीति में कितनी बड़ी सियासत में हलचल मचा सकता है खबर दोस्तों। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते हुए नजर आते थे कि मुझे कोई मुलाकात बहन जी से करवाए, मेरी कोई मुलाकात बीएसपी से करवाए, कोई मीटिंग करवाए बहन जी से, मैं मुलाकात करना चाहता हूं, उनसे बातचीत करना चाहता हूं और अपनी बात मैं रखूंगा सामने मायावती जी के। अब वो समय और वो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनकी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग करने की बात चल रही है, चंद्रशेखर आजाद को बहन जी से मिलाने की बात चल रही है, और बीएसपी में एएसपी को विलय करने की भी बात चल रही है, और आजाद समाज पार्टी उसके बाद खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी में चंद्रशेखर आजाद चले जाएंगे। तो उसके बाद समझिए कि बहुजन समाज के लोग जो आपस में टकराव कर रहे हैं, आपस में जो मनमुटाव लोगों का है, जो इन बीएसपी के लोग एएसपी पर आरोप लगा रहे हैं और एएसपी के लोग बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में ये सारी झंझट जो है ये पूरा बवाल साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए नई अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को मजबूत करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन करें और सुपर स्टिकर, सुपर चैट देकर चैनल को मजबूत करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।